Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter A Letter to God for class 10th from first right. Now let's start the chapter. A Letter to God. This chapter has written by G.L. Fuentes. तो ये एक ऐसे ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम लेंचो है, जो कि अकेली घाटी में रहता है, जिसको थोड़े से पानी की नीड होती है बारिश की, बट वहाँ पे इतना पानी बरसता है और पानी बरसने के साथ में ओले भी बरसने लगते हैं। और लेंचो की जो फसल जो है, ये किसान है, तो इसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता, एक अन्न का दाना भी नहीं बचता। अब वो सोचता है कि मेरा पूरा साल कैसे निकलेगा, तो वो भगवान पे विश्वास करता है और वो सोचता है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे भगवान उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि यदि विश्वास हो तो पर्वत को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड बी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटेड पोजेज, और ये कहानी जो है सूक्ष्मता से इसी बात को प्रस्तुत करती है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है, asking for 100 pesos, वो भगवान से 100 पैसों यानी 100 पैसों की डिमांड करता है। Does Lencho's letter reach God, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। Does God send him the money, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। Think what your answer to these questions would be, आपको क्या लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। And guess how the story continues, और आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कहानी किस तरीके से चलती है। Before you begin to read it, और जाने से पहले हम इसको पढ़ते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ ना आप खुद करिएगा। द हाउस द ओनली वन ऑफ द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर संपूर्ण घाटी में वो एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ अ लो हिल यानी नीची, वो एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, यहाँ की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता है, रिवर यानी नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और पके मकई के खेत को वो देख सकता है जो हमेशा, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा अच्छी फसल का क्या करता हमें वादा करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर, तो इस पृथ्वी को इस धरती को किस चीज़ की जरूरत थी, एक मूसलाधार बारिश की या कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और सुबह से ही लेंचो को, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली यानी कि वो उसको पता थी कि उसके खेतों को किस चीज़ की, अच्छी तरह से जानता था कि उसको खेतों को किस चीज़ की आवश्यकता थी। हु हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो उसने कुछ नहीं किया और सिवाय वो उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो कहता है कि हम वास्तव में आज थोड़ा सा पानी पाने जा रहे हैं, अपनी पत्नी से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो उसकी पत्नी जो थी वो खाना बना रही थी और उसने कहा कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो हमें पानी मिल जाएगा, हमें पानी मिलने जा रहा है। सपर यानी कि वो रात्रि भोज बना रही थी। द अदर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और वहीं उसके जो अन्य लड़के जो थे, बच्चे जो थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तो उसका जो छोटा लड़का जो था ना, वहीं उसका छोटा लड़का जो था वहीं पास में खेल रहा था, जब तक कि महिला ने उन सभी को खाने के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, सब आ जाओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, तो वो कहती है कि अब भोजन जो है, भोजन के दौरान था, जैसे कि मतलब उसने कहा कि अब भोजन तैयार है, रात के खाने के लिए आ जाओ। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो उत्तर पूर्वी दिशा में हम बादलों के विशाल, मतलब पहाड़ी पर, मतलब बादलों के विशाल बादलों को आते हुए हम
देख सकते हैं, अप्रोचिंग में ना आते हुए देख सकते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी ना वो ताज़ा और सुखदाई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। तो उस आदमी को अपने शरीर पे मतलब बूंदों को महसूस करना था, जैसे हल्की हल्की बूंदें आती तो हर कोई जा कर के उनको फील करता है अपनी बॉडी पे। हालांकि वो भीगता नहीं है, जब ज़्यादा तेज़ आती तो हम लोग खुद वहाँ से हट जाते हैं। तो ऐसी लेंचो जो है वहाँ पे जाके बाहर जा कर के बड़ी बड़ी बूंदों को अपनी बॉडी पे फील करता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो आता है तो वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई, कि पानी की बूंदें नहीं जो आसमान से गिरे, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो वह कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो जो हैं वो कितने 10% के टुकड़े हैं और छोटे वाले 5% के टुकड़े हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, उसके जो अभिव्यक्ति जो थी ना, जो उसकी फीलिंग्स थी वो संतुष्टि वाली थी। He regarded the field of ripe corn, regarded यानी कि उसने अपने पके हुए मकई के खेतों की ओर देखा। विद इट्स फ्लावर मतलब पके हुए मकई के खेतों को अपने फूलों के साथ माना। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन रेन, ड्रैप्ड यानी ढक लिया हो। उसको ऐसा लगा था जैसा बारिश के पर्दे ने उसे लिपट गया हो यानी ढक लिया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और इसके साथ ही बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली एंड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब उसका ये जो थे नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन, और बच्चे जो थे उसे लड़के जो थे खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए मतलब बाहर चले गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पास, और जो बर्फ़ के टुकड़े जो थे वो उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर चले गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब वो आदमी जो था ना बड़े उससे कहता है दुख आश्चर्य से कि अब हमें जो है वो ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, तो वो कहता है मुझे उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब ओले गिरने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब जो ओले जो थे ना पूरी घाटी में 1 घंटे तक बरसे। बगीचे में, पहाड़ी में, मकई के खेतों में ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट, और खेत जो थे ना ऐसे वाइट थे जैसे कि उन पर क्या ढक दिया हो, उन पर नमक डाल दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का दिल जो था ना, आत्मा जो थी वो उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेतों के बीच में खड़ा था और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो कहता है कि टिड्डियों का दल भी होता है, वो भी इससे कहीं ज़्यादा फसल को छोड़ देती है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी अनाज या मकई के दाने नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोवन वन, ये रात जो थी सभी के लिए दुखी थी। ऑल आवर वर्क वॉज नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के हृदयों में who lived in the solitary house, solitary मतलब एकांत में रहने वाले, मतलब इस एकांत घर में रहने वाले सभी लोग। in the middle of valley, जो कि घाटी के बिल्कुल बीचों बीच थी। there was a single hope, help from God, सबके मन में एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि उनको भगवान उनकी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, मतलब दिखाई दे रहा है कि पूरा नुकसान हो गया, लेकिन इतना परेशान मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज इन हंगर, तो लेंचो कहता है कि याद रखो कि कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली हिज
हिज वन होप, पूरी रात लेंचो जो था केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उनकी आंखें जो इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश देती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस यानी सबके विवेक में, यहाँ तक कि जो किसी के भी विवेक में से गहरा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था ना वो क्या था, एक जानवर की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जब लेंचो जो था ना एक आदमी का बैल था, लेंचो एक आदमी का बैल था जो कि खेतों में जानवर की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो इतना तो जानता था कि पत्र कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाली संडे को, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, तो वो एक लेटर लिखना शुरू करता है और उसको शहर मतलब जो वहाँ का जो डाक शहर के में लेके जाएगा और उसको मेल में डाल देगा, मतलब लेटर बॉक्स में डाल देगा, और वो लेटर किसको लिखेगा, वो भगवान को लेटर लिखेगा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है जिससे कि मैं दोबारा से अपनी फसल को उगा सकूं और इस साल मेरा परिवार जो है वो भूख से ना मरे और हमारे खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि ओलावृष्टि यानी कि बर्फ़ गिरने से क्या हुआ, ओले गिरने से हमारी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, तो उनमें एक वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें एक कर्मचारी था, who was a postman, जो कि डाकिया था, नहीं, ही रोट वह लिखता है, टू गॉड, भगवान, ऑन द एनवेलप यानी लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड एंड और उसके अंदर एनवेलप के अंदर लिफाफे के अंदर पत्र को रखता है, स्टिल ट्रबल्ड, और खुद परेशान होता है, वेन टू टाउन, कस्बे तक जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, वो उसमें एक स्टाम्प यानी टिकट लगाता है, ये मोहर लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, तो वो मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो कि डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो बहुत हंसता है और वो हंसते हुए उसे भगवान का पत्र दिखाता है। इवन नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने मतलब एज अ पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमैन अ फैट एमेबल फेलो, और जो पोस्टमैन जो था ना वो कैसा आदमी था, वो थोड़ा सा मोटा था और एक मिलनसार साथी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली, और लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो जाता है। टैपिंग द लेटर टू ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पे लेटर को रख करके उसको थपथपाता है, कमेंटेड, और उस पर टिप्पणी करता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, क्या विश्वास है, मुझे इस आदमी के विश्वास को जीतना चाहिए। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने किस तरीके से भगवान के साथ में क्या किया, अपना कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि अपना पत्र व्यवहार किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए वो भगवान में लेखक के विश्वास को मतलब जगाने के लिए, द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्टमैन के दिमाग में विचार आया, द आंसर द लेटर, उसने सोचा कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इट वॉज एविडेंट, तो जब उसने खोला तो उसने देखा कि उसका एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, चीज़ों से मतलब कागज़ स्याही से ज़्यादा उसके लिए कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, द गुडविल यानी कहने का मतलब है कि स्याही, सद्भावना और कागज़ से ज़्यादा से उसका जवाब देने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में क्या आ गया, एक विचार भी आ गया, तो उसका संकल्प कायम करने के लिए उसके पास विचार भी आ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, तो वो अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठे करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी सैलरी का एक भाग दे देता है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू हिम
टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो वो अपने कुछ मित्र वगैरह होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे भी दान देने के लिए, कुछ करने के लिए वो बाध्य कर देता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, लेकिन उसके लिए खुद के लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना बहुत ही असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो उसको भेजने के लिए केवल आधे से थोड़ा अधिक ही भेजने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड फेद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली a सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो वो सारे पैसे को क्या करता है, एक लिफाफे के अंदर रख देता है और संबोधित करने के लिए उस लेटर में वो एक लेंचो को संबोधित करने के लिए लिफाफे में रख देता है। और उस पत्र में हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, वो था भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। तो अब वो क्या जो था ना, लेंचो जो था ना, अगले संडे को वो थोड़ा सा जल्दी आ गया, जैसे कि खुलता था और पोस्ट ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया। अब पूछता है कि क्या उसके लिए कोई वहाँ पे पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये वही पोस्टमैन था, वह खुद वह डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र सौंपा था, जिसने उसको खुद पत्र सोचा। वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट होता है अच्छे काम करने का, तो अनुभव था। ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द ऑफिस। तो उसको संतुष्टि का अनुभव करने के लिए वो कार्यस्थल से देख रहा था। उसने उसको लेटर दे दिया और फिर वो वहाँ से देखता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को पैसे देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको पूरा विश्वास था, अंतविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने लेंचो ने पैसों को गिना तो उसको उस पर जब तो उसको मतलब क्या हो गया, उसको जारवी आश्चर्य में, जब उसने पूरा आत्मविश्वास से पैसों को गिना तो उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान उसके अनुरोध को अस्वीकार भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो तुरंत ही खिड़की पर जाता है। लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो कागज़ मांगता है और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो लोगों की सार्वजनिक जो लिखने वाली जो टेबल होती है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके भौं पे क्या बनने लगते हैं, मतलब अधिक मतलब एफर्ट्स लगाने की वजह से उस पर लकीरें बनने लगती हैं, तो मतलब रिंकल पड़ने लगती हैं। कॉज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एन एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसको अपनी बात लिखनी होती है तो उसके वो एक्सप्रेशन उसके माथे पे दिखाई देने लगते हैं। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र बंद मतलब उसका जब उसने पूरा लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, और वो खिड़की पर जाता और एक टिकट खरीदता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड ऑन द एनवेलप, और वो उसको चिपकाता है और उसको उस पर चिपका देता है, गीला करता है, उसको चिपका देता है एनवेलप पे विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी मार के उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और तुरंत ही उसको पोस्ट जो पत्र पेटिका होती है उसमें वो डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकिया जो होता है वो जाता है, उसे खोलता है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो कहता है भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच मी, मेरे पास में केवल 70 पैसों पहुँचे हैं। सेंड मी टू द रेस्ट, और बाकी बचे हुए पैसे ही मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, तो आप मुझे मेल के मतलब पत्र व्यवहार के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, तो बताता है कि वो लिखता है लेटर में कि मुझे इसके मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि डाक घर के सारे कर्मचारी जो हैं वो क्या है, एक ही समूह के हैं, मतलब बेईमान लोग हैं, कहने का मीन्स है। और नीचे लिखता है लेंचो। तो हमने देखा इस कहानी में कि कैसे लेंचो जो है सारे के सारे मिलके उसकी मतलब वो करते हैं, हेल्प करते हैं, और वहीं वो लेंचो जो है वो उनको बेईमान साबित करता है। और भगवान जो है उसको लगता है कि वो पैसे जो हैं सारे के सारे भगवान के द्वारा भेजे गए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।